लिखो जरा। वैसे तो वो बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको जरूर बता सकता हूं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाएगा। लिख लो जरा, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ polar coordinates and oblique coordinate system। ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो दो लाइंस होती हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, और एक को मैं एक्स एक्सिस मानता हूं, दूसरे को वाई एक्सिस, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या मानता हूं, ओरिजिन। ठीक है ना, ये 0 0 है, और ऑर्डर पेयर पी एक्स कॉमा वाई मेरे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है कि नहीं? अब ढंग से समझना, एक्स का मतलब क्या है कि अगर मैं पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इट इज इफ इट इज एम देन ओ एम इज एक्स एंड पी एम इज वाई। इस तरफ जो कन्वेंशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है एक्स का। इस तरफ कन्वेंशन कैसा है, निगेटिव। एक्स के लिए ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर निगेटिव फॉर वाई। ठीक है कि नहीं? अब जैसे पी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। पी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। गॉट इट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब बहुत ढंग से समझना कि अगर मेरे पास सेम पी की पोजीशन को मैं डिफरेंट पैरामीटर्स में लोकेट करूं, ढंग से सुनना। एक दूसरा जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्या होता है, पी की पोजीशन को लोकेट किया जाता है, लेकिन उसमें पैरामीटर क्या होते हैं, इसमें पैरामीटर क्या है, ओ एक्स ओ एम एंड पी एम। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में पैरामीटर क्या होते हैं, आर और थीटा। आर क्या होता है, आर क्या होता है, ओपी। ठीक है कि नहीं? मतलब जैसे आर क्या होता है, ओपी, और थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगल पी ओ एम। बात समझ में आ गई ना? कन्वेंशन क्या यूज होता है, जैसे यहां पे कन्वेंशन क्या होता है कि एक्सिस आगे की ओर कैसा है, एक्स पॉजिटिव है, पीछे कैसा है, नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है वाई और नीचे नेगेटिव है। तो कन्वेंशन क्या यूज होता है कि आर इज एब्सोल्यूट पॉजिटिव लेंथ। आर क्या है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव लेंथ। और थीटा के संग कन्वेंशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा कैसा मानते हैं हम, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज थीटा कैसा मानते हैं, नेगेटिव। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरामीटर कोऑर्डिनेट किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आर कॉमा थीटा। आर क्या है, ओपी है, और थीटा क्या है, पीओ एक्स एंगल है। बात समझ में आ गई ना? और थीटा आर कैसा माना जाता है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव लेंथ, और थीटा क्या होता है, थीटा पर कन्वेंशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस कैसा माना जाता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज सेंस कैसा माना जाता है, नेगेटिव। समझ गए ना? तो ये इतना नोट करिए पहले, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी रेक्टेंगुलर की सिस्टम की हेल्प से ही डिफाइन किया जाता है। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a point is defined with the help of two rectangular axes and मतलब सर्कुलर के लिए ज्यादा है, सर्कुलर भी बोलते हैं इसे, पोलर या सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ क्या लिखा, पॉइंट इज डिफाइंड एज आर कॉमा थीटा। पॉइंट इज डिफाइंड एज आर कॉमा थीटा।
R is absolute positive length, R is absolute positive length from the origin of point P and theta is angle POX. थीटा पे कन्वेंशन क्या लगाया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कंसीडर्ड पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल कंसीडर्ड नेगेटिव. समझ आए? है? मतलब यही हमें सीखना था और कुछ भी नहीं है इसमें. आप कंसंट्रेट करना, थोड़ा सा ध्यान से समझना. आर को मैं क्या बोलता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट. कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे आर को एक और नाम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट. आर को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट. ठीक है. थीटा को कई बार हम आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉइंट. थीटा को क्या बोल देते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉइंट. अब थीटा तो बहुत हो सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. तो थीटा की ऐसे लिखो, द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग माइनस पाई ओपन टू पाई क्लोज. द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग माइनस पाई ओपन टू पाई क्लोज is known as principal argument. समझ आए? मतलब थीटा की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल होंगी किसी एक्स वाई के लिए, लेकिन एक ऐसी वैल्यू जो माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज में एक ही आएगी, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. अब ढंग से समझना, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मेरे पास? आर कॉमा थीटा. आर क्या है? ओ के पीछे डिस्टेंस है. थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव. कई बार आर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं. और थीटा को क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट. और थीटा की ऐसी वैल्यू जो किस में लाई करती है? माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज में, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. अब ढंग से समझना, ये दोनों एक ही बात है, कंसंट्रेट करना. जैसे अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम में नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं, पी एक्स कॉमा वाई है, तो पी एक्स कॉमा वाई इक्विलेंट टू क्या है? पी आर कॉमा थीटा. इक्वल नहीं है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब मैं अगर इक्वल की बात करूंगा तो एक्स का मतलब क्या है? इसके लिए अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास ये कितना है? ये वाली लेंथ कितनी है? आर है. ये आर है ना, ये ओरिजिन है, तो ये एम है. अगर मैं इक्वल की बात करूंगा तो एक्स की वैल्यू ओ एम है, तो एक्स कितना आ जाएगा? आर कॉस थीटा. बात समझ में आ गई ना? वाई कितना आ जाएगा? आर साइन थीटा. तो ये इक्विलेंट है. इक्विलेंट का साइन मतलब क्या है? ये भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कॉमा थीटा भी, और एक्स कॉमा वाई भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट को. लेकिन अगर मैं इक्वल की बात करूंगा, पी एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल होगा? इक्वल किसके होगा? पी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा. बात समझ में आ गई ना? ये समझ आ गया है? तो ये मैंने एलिमेंट्री आइडिया दिया आपको. पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट में वेरिएबल क्या होता है? आर और थीटा. आर क्या है? लेंथ है ओरिजिन से उस पॉइंट की. थीटा क्या है? अगर एक लाइन है उससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव.
and sometimes we say r as magnitude of point and theta as argument of point. For a given xy, infinite theta are possible, क्योंकि ये थीटा भी पॉसिबल है, रोटेट होके आ जाए एक बार, 2 पाई प्लस थीटा भी पॉसिबल है, उल्टा रोटेट हो जाए, थीटा माइनस 2 पाई भी पॉसिबल है. लेकिन थीटा की एक ऐसी वैल्यू जो किसमें लाई करती है, माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज में, वो क्या होती है, फॉर अ गिवन एक्स वाई यूनिक होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. ठीक है कि नहीं, समझ आ गया है? ढंग से देखना. फॉर गिवन एक्स वाई, ये मेरे पास एक्स और वाई ये गिवन है, या मान लो यहां पे पॉइंट गिवन है, तो इसके लिए थीटा क्या आएगा, इनफाइनाइट थीटा पॉसिबल है. ये भी थीटा हो सकता है, एक बार रोटेट होके पहुंच जाए तो भी थीटा हो सकता है. फिर थीटा की वैल्यू क्या होंगी, मान लो थीटा भी हो सकती है, 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकती है, 4 पाई प्लस थीटा भी हो सकती है, या माइनस 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकती है. समझ आ रही है कि नहीं बात? ऐसे भी रोटेट हो सकते हैं क्लॉकवाइज. लेकिन थीटा की ऐसी वैल्यू जो किसमें लाई करेगी, माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज में, वो हर एक्स वाई के लिए क्या होती है, यूनिक होती है. उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. समझ गए ना? है ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? लिख लो जरा फिर भी. फॉर अ गिवन एक्स वाई, फॉर गिवन एक्स कॉमा वाई, आर इज यूनिक and equal to under root x square plus y square, and infinite values of theta are possible, but theta is variable and infinite values of theta are possible. समझ गए कि नहीं है? एक्सप्लेन तो नहीं करना. आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लो पाई बाई 4 है मेरे को, तो जो पाई बाई 4 की पोजीशन है वही पोजीशन किसकी है, 2 पाई प्लस पाई बाई 4. वही किसकी है, 4 पाई प्लस पाई बाई 4. वही किसकी है, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 4. ठीक है कि नहीं? लेकिन द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इनफाइनाइट है, लेकिन आगे लिखो, द वैल्यू ऑफ थीटा that satisfied minus pi open to pi close is unique for unique x and y, is unique for unique x and y. समझ आ गया है? तो पोलर ऑर्डर पेयर समझ में आया, पोलर कोऑर्डिनेट्स थोड़े से है, बहुत ज्यादा नहीं है आप अपने सिलेबस में, लेकिन एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको दे दिया. समझ आ गया? लिखो जरा प्रॉब्लम्स लिखो कुछ. चेंज फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स. मेंशनिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट. पोलर कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट आर्गुमेंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. सभी जगह के पॉइंट ले लिए मैंने. अब ध्यान से देखना यार, मैं बताता हूं. 1,1 कहां पे होगा, एक इसकी हेल्प से बताऊंगा मैं. 1,1 कहां पे होगा, पोजीशन देखना बहुत जरूरी है. कहां पे होगा, यहां कहीं होगा है. तो एक तो ये है पोजीशन. इसके अलावा क्या है, एक यहां पर दी है मैंने, एक इधर दी है, एक इधर दी है, एक इधर दी है, एक इधर दी है. इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है. यही सभी पोजीशंस दी हैं. ढंग से सुनना. ये मेरे पास लेट A1 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है, ये A3 पॉइंट है, ये A4 पॉइंट है, ये A5 है, ये A6 है, और ये A7 है. तो मुझे ये बताइए कि A1 को r कॉमा थीटा में चेंज करूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा,
पाई बाई 4। समझ गए ना? इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा पाई बाई 2। इसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा √2, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि ये पाई बाई 4 हो जाएगा 1/1, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। समझ गए कि नहीं? इसमें मैग्नीट्यूड 1 और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई लिखेंगे या माइनस पाई? पाई पे क्लोज था ना, समझ गए ना? -1 का -1, मैग्नीट्यूड √2, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा -3 पाई बाई 4, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा एंगल, पाई से ज्यादा हो जाएगा, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट किस में लाई करता है, -पाई ओपन से पाई क्लोज में, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे देखेंगे, लेकिन साइन कैसे लगा देंगे -3 पाई बाई 4। यहां पर देखिए 0, -1 पे 1, -पाई बाई 2, और यहां पे √2, -पाई बाई 4। गॉट इट? है? तो जब कभी भी हमें सिंपल ऑर्डर पेयर को पोलर ऑर्डर पेयर में चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या देखना है, लॉजिक से पॉइंट को लोकेट करना है, फिर मैग्नीट्यूड निकालिए और लॉजिक की हेल्प से क्या करिए, रिजल्ट याद नहीं करने, लॉजिक की हेल्प से प्रिंसिपल आर्गुमेंट को प्रिडिक्ट करिए। गॉट इट? समझ गए ना? तो पोलर ऑर्डर पेयर का थोड़ा समझ में आया? ये मैंने थोड़ा इसलिए भी बताया है, चालाकी की है मैंने, इसका यूज भी करूंगा मैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म सिलेबस में भी है और ढंग से पढ़ा भी जाएगा। r cos थीटा प्लस r i टाइम्स r साइन थीटा। समझ गए ना? इसलिए थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। समझ आ गए? कोई डाउट है? अब ढंग से देखिए आगे, जैसे लिख लो यार, बेसिक मीनिंग ऑफ coordinates of a point in oblique system and distance between two given points in oblique system and distance between two given points in oblique system। इसको अप्लाई नहीं करना है कभी बस, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, आएगी प्रॉब्लम तो कभी कंप्रीहेंशन टाइप से ही आ सकती है, जिसमें मेंशन कर दिया जाए ये है क्या, फिर उसके आगे प्रॉब्लम दिया जाए। समझ गए कि नहीं? ध्यान से देखिए, जैसे रेक्टेंगुलर सिस्टम भी क्या है, एक ऑब्लिक सिस्टम ही है। यहां पे दो लाइंस के बीच का एंगल मैंने क्या मान लिया है 90। समझ गए ना? ये 90 नहीं हो, कोई अल्फा हो, मे बी मे नॉट बी 90, ये अल्फा है। मैंने एक्स एक्सिस किसे माना, ये ओरिजिन माना, इसे एक्स एक्सिस माना, दो लाइन की हेल्प ली जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ओरिजिन हम इससे भी मान सकते हैं ना, इसे एक्स एक्सिस मान लिया और इसे वाई एक्सिस मान लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप यहीं से कंसंट्रेट करिए। इसमें एक्स का मतलब क्या था, हमने क्या किया था, पी से जो वाई एक्सिस था उसके पहला लाइन ड्रॉ की, पीएम ड्रॉ किया। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो x का मतलब क्या था OM, y का मतलब क्या था PM, और इधर दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों मतलब ऐसे ही कन्वेंशन बनाया था। तो यहां पर भी सेम कन्वेंशन बना रहे हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। लेकिन x1 अगर किसी पॉइंट के x, y कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको ढंग से समझना, तो इस सिस्टम में जिसे ऑब्लिक हम कह रहे हैं, अल्फा एक्सिस के बीच का एंगल है। अगर मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करूंगा तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करूंगा, पी से क्या ड्रॉ करूंगा, अ लाइन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ गए ना? तो इस सिस्टम में मेरे पास पी एक्स, वाई दिया है, तो एक्स का मतलब क्या होगा OM, वेयर PM इज पैरेलल टू, ये एंगल कितना होगा अल्फा, और ये वाला क्या होगा, ये वाली लेंथ कितनी होगी y। इस सिस्टम में OM क्या होगा, मेरे पास x होगा एंड PM कितना होगा y। बात समझ में आ गई? अल्टीमेटली इसी का एक स्पेशल केस ये है 90। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमें डिटेल में पढ़ना है, उसकी प्रॉब्लम्स ही करनी है। लेकिन ऑब्लिक 45 भी हो सकता है, दो एक्सिस के बीच का एंगल। दो लाइंस चाहिए हमें 2D को डिफाइन करने के लिए, दो लाइंस चाहिए। इट इज नॉट एसेंशियल
कि वो लाइंस के बीच का एंगल क्या हो, 90। समझ गए ना? तो ये ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ गए? आ गया ना? एक छोटी सी बात और बता देता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको थोड़ी बहुत। ऐसे लिखो जरा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, distance between 2 points px1 y1 and qx2 y2 in oblique coordinate system in which axes are inclined at an angle theta, in which axes are inclined at an angle theta। ढंग से देखना है, ये P है मेरे पास और ये Q है, लेट। तो वही फंडा लगाते हैं हम। मैंने क्या किया, P से y एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ किया, यहां से भी ड्रॉ किया। ये मेरे पास क्या आया, M आया और ये N आया। फिर P से x एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये मान लो R आ गया। ठीक है ना? तो OM कितना होगा, x2 होगा, है? ON कितना होगा, x2, सही है? OM कितना होगा, x1। बात समझ में आई ना? है? तो MN कितना आ जाएगा, इक्वल टू PR इक्वल टू कितना आ गया, x2 माइनस x1, है? बात समझ में आ गई ना? है? अब बहुत ध्यान से देखना, QN कितना है, y2, PM कितना है, y1, तो QR कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, सही है? अब क्या किया जाए, अब टेंशन है, ध्यान से देखिए। मुझे ये एंगल मालूम, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लेंथ कौन सी निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है PQ। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दूंगा, आप लोगों को कॉस रूल ध्यान होगा, नोट कर लिया, इतना नोट कर लो, पहले कर लिया। तो अगर मैं PQ निकालना चाहता हूं तो PQ निकालना कोई बिग इश्यू नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों, मेरे पास एक ट्राइंगल है। जिन लोगों को याद है कॉस रूल वो डायरेक्ट अप्लाई कर दें, याद नहीं है तो मैं बता देता हूं कि किसी भी याद कर लें, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कराया जाएगा ढंग से। कॉस B इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ठीक है ना? तो ये वाली लेंथ कितनी थी, ये P था शायद, ये Q था, ये एंगल कितना था, ये नोन है ना, पाई माइनस थीटा। ये कितना था, x2 माइनस x1, ये कितना था, y2 माइनस y1। तो ये वाली लेंथ मुझे निकालनी है, तो B स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब PQ स्क्वायर कितना आएगा, ध्यान से देखना। ये इसका नाम क्या था, R, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2PQ, नहीं PR, और RQ, QR कॉस पाई माइनस थीटा। समझ गए? यही होगा कि नहीं, है? सही है? आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं, उनके बीच के मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो भी एक ही बात है। ये बात समझ में आ गई? इसी को अप्लाई किया है, इसमें क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, इधर आएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस B। समझ गए? है?
तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। डिस्टेंस का कितना आया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कॉस पाई माइनस थीटा प्लस होता है 2x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 कॉस थीटा। समझ गए? ये याद नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा कि ऑब्लिक कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंप्रिहेंशन टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम आसानी से कर लें। समझ गए ना? अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। तो डिस्टेंस कितनी होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। गॉट इट है? समझ गए कि नहीं? तो पोलर कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा आ गया, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ऑब्लिक ये थोड़ा सा समझ में आ गया। कोई डाउट यहां तक है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझ में आ गया था? ठीक है ना? ठीक।